प्रिय विद्यार्थियों, आज 17.4 का हम अगला प्रश्न देखते हैं और विषय हमारा वही है, कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल भी हमारा विषय यही था, कल्पित विधि जिसे विचलन विधि भी कहते हैं। तो कल हमने जो इसका एक प्रश्न किया था उसमें हमारे पास सारणी थी अवर्गीकृत, यानी x और f प्रश्न में था हमारे पास। आज हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, सारणी है हमारी वर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना कल्पित विधि से या विचलन विधि से। तो जब भी आपकी अवर्गीकृत सारणी आए तो यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि वर्ग प्रश्न में दिया हुआ होगा, f यानी बारंबारता भी प्रश्न में दी हुई होगी। तो सबसे पहले आपको x ज्ञात करना होगा, मध्यमान कहते हैं इसे। x ज्ञात करने के बाद फिर ये प्रश्न आपका जैसे हमने कल किया था सारणी से वैसे हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक नई बात यही आएगी कि वर्ग से आपको x ज्ञात कर लेना है। फिर आप a यानी समांतर माध्य मानोगे। उसके बाद में आपको ज्ञात करना होगा d, जिसका सूत्र होगा x माइनस a, ठीक है। फिर आपको ज्ञात करना होगा f और d। ये आपको सारणी से स्पष्ट समझ लेना है। बाद इसके आपको करना होगा सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। तो ये सारणी से आप समझ जाइए, वर्ग होगा, एफ होगा, वर्ग से आपको एक्स ज्ञात करना है, ए आपको मानना होगा जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं, डी हमें ज्ञात करना होगा, डी यानी हमारा होगा विचलन x माइनस ए, एफ डी ज्ञात करना होगा, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ। इसके बाद हमारा सूत्र है x बार बराबर सिग्मा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। इस सूत्र का हमें प्रयोग कर देना है। तो इस सारणी से स्पष्ट है कि हमें किस प्रकार कार्य करना होगा, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। तो वर्ग f हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, हमें x ज्ञात करना है, x यानी मध्यमान, जिसे ज्ञात करने के लिए बारंबार ये जो हमारे वर्ग दिए हुए हैं, इन वर्ग को आपस में हम जोड़कर और 2 का भाग देंगे। जैसे 0 में 10 जोड़ा तो हमारा आया 10, 10 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारा आया 5, 20 में 10 जोड़ा तो हुआ हमारा 30, 30 में 2 का भाग दिया तो हमारा हुआ 15, 30 में हमने 20 जोड़ा तो ये हुआ हमारा 50, 50 में 2 का भाग दिया हमारा आया 25। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अंतराल है, इन वर्गों का जो अंतराल है वो 10-10 का है। तो यहाँ जो आप मध्यमान निकालोगे, यहाँ भी आपका अंतराल 10 का ही दिखाई देगा। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 हमने फिर प्लस किया 35, 35 में फिर प्लस किया 45। और यहाँ पे हम देखते हैं 50 में अगर हम 40 जोड़ें तो 90, और 90 में 2 का भाग दें तो 45 आएगा। 40 में 30 जोड़े तो 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आएगा।
तो मध्यमान जो आप निकालोगे जिसे x कहते हैं, उसका तरीका यही होगा कि इन वर्गों को जोड़कर हमें 2 का भाग देना है, और जो अंतर आपको दिखाई यहाँ पे देगा वही अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसमें आपको थोड़ा समय की बचत होगी। जो अंतर दिखाई दे रहा है वही अंतर से आप उसी अंतराल को यहाँ से आप दिखाते हुए चलते रहना। 5, 10, 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45। ठीक है। इसके बाद हम सारणी में देखते हैं, हमें ए मानना होगा। ए, अब ये आपकी जो प्रश्न संख्या 5 थी, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि कल्पित माध्य 25 मानकर, तो यहाँ पे प्रश्न में ही दिया हुआ है कि हमें 25 मानना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे a बराबर 25। ये हमने मान लिया, और ये सब प्रश्न में भी दिया हुआ है। और मान लीजिए अगर प्रश्न में यहाँ पे ये कल्पित माध्य 25 मानकर ऐसा दिया हुआ नहीं होता, तो हम a कैसे मानते? जिस विचर राशि की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता कितनी हमारी 13 है, और ये 13 किसकी है? x 25 की, यानी कि 25 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 13, बाकी सारी बारंबारताएं 13 से छोटी है। तो इस x की यानी इस x का जो बारंबारता यानी f है वो है सबसे ज़्यादा 13, तो यहाँ पे हम a 25 मानेंगे। जिस विचर राशि की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसे हम यानी उस विचर राशि को हम a मानेंगे। तो यहाँ अगर प्रश्न में ऐसा दिया हुआ नहीं होता तब भी हम a 25 ही मानते। इसके बाद में हमें सारणी में देखना है, हमें d ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है हमारा x माइनस a। तो यहाँ पे हमें d ज्ञात करना होगा। d का मतलब होता है विचलन, जिसका सूत्र है x माइनस a, और a यहाँ पे है हमारा 25। तो ये हमें एक कॉलम तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से x में से 25 घटाते चले जाएंगे। तो x हमारा पहला है 5, तो 5 माइनस 25, तो 5 माइनस 25 तो हमारा बचेगा माइनस का 20। 15 लेते हैं, 15 माइनस 25 तो हमारा बचेगा माइनस का 10। 25 माइनस 25 लेते हैं, हमारा बचेगा 0। 35 माइनस 25 अगर लेंगे तो हमारा बचेगा 10। 43 माइनस 25 अगर हम ले तो हमारा यहाँ आएगा 20। तो इस प्रकार आप सावधानी से ये आपको बाकी निकाल लेनी है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सारणी में कि अगला कॉलम बना हुआ है एफ डी का। तो यहाँ पे हमें अगला कॉलम बनाना होगा एफ गुणा डी, यानी एफ और डी को हम गुणा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम इनका गुणा भी कर लेते हैं। तो f है हमारा 6 और इसका d है हमारा माइनस 20, तो 6 दूनी 12 यानी माइनस का 120। 10 को हमने माइनस 10 से गुणा किया, माइनस 100। ठीक, 13 को 0 से गुणा किया तो 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। 7 को 10 से गुणा किया 70। 4 को 20 से गुणा किया 20 चौक 80। इस प्रकार आपको एफ डी ज्ञात कर लेना है। इसके बाद में हम इस सारणी में देखते हैं कि यहाँ पे हमें सिग्मा एफ डी करना है। तो जितने भी आपके ये एफ डी आए हैं इन सब का हम सिग्मा कर देंगे। सिग्मा यानी इनको हम जोड़ देंगे, जिसे हम कहेंगे सिग्मा एफ डी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ संख्याएं हमारे माइनस में हैं और कुछ संख्याएं हमारे प्लस में हैं। तो माइनस में हम देखते हैं 120 और 100, यानी कि माइनस के हो गए हमारे 220 और प्लस के हमारे हो गए 150। ठीक है, तो माइनस का हमारा बड़ा है, तो हमारा जो भी बचेगा वो माइनस का ही बचेगा। तो हम घटाते हैं 0 और 22 में से 15 कम कर दो तो हमारा बचेगा 7 और वो बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या सबसे बड़ी है। तो माइनस का हमारा यहाँ आएगा 70। इसके बाद सारणी में हमारा हो रहा है सिग्मा एफ, तो यहाँ पे आपको सिग्मा एफ भी कर देना है।
सिग्मा एफ बराबर, तो 6 3 9 9 7 16 4 20 का 0 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हमारा आ रहा है 40। तो सिग्मा एफ हमारा आ गया 40। इसके बाद में हमें इस्तेमाल करना है सूत्र का, और सूत्र है आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और सूत्र है हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ हमारा a है 25 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा आ रहा है -70 बटे सिग्मा एफ हमारा आ रहा है यहाँ पे 40। तो इसे हल जब किया जाएगा तो x बार बराबर 25 प्लस माइनस 70 बटे 40, तो x बार बराबर 25 माइनस 70 बटे 40 को हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचा हमारा 7 और 4। तो 7 में जब आप 4 का भाग लगाओ तो 4 एकम 4, 5 6 7 3 बचे, 0 4 7 28, 2 बच गए और 4 पंजे 20। तो हमारा यहाँ पे बनता है 1.75 1.75। अब हम x बार ज्ञात करने के लिए 25 में से 1.75 25.00 मान सकते हैं इसको, और इसमें से 1.75 हम घटा देंगे। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 2 का 2, तो हमारा आएगा 23.25। तो ये आपका समांतर माध्य आ जाएगा। कौन सी विधि से? विचलन विधि से। तो आप 17.4 के सभी क्वेश्चनों को इस प्रकार हल करें और अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।